हाय गाइस, विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का अवस्थित एवं विस्तार जो हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा है उससे संबंधित जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उसका व्याख्या सहित हल देखेंगे। क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कितने क्वेश्चन बैंक हैं। किसी भी परीक्षार्थी के पास अधिक से अधिक क्वेश्चन के हल होने चाहिए, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं को देखा गया है, उन परीक्षाओं में विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हूबहू पूछ लिए जाते हैं। यदि परीक्षा में कोई भी छात्र या छात्रा पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को गलत करता है तो निस्संदेह वह परीक्षा से बाहर हो जाता है। क्योंकि जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, यदि आप वहां गलती कर रहे हैं तो आपकी यह कमजोरी है और आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में उसका हल जरूर करिए, उसको बार बार दोहराइए, जिससे वो प्रश्न गलत ना हो। आप परीक्षा से बाहर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बात और ध्यान देने की है कि कभी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ा करिए, जिसको आयोग माने। हर पुस्तकों को आयोग नहीं मानता है, जो आयोग रिकमेंड करता है, मानता है, उन्हीं किताबों से पढ़ना चाहिए और प्रश्नों को देखना चाहिए। कभी कभी जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें भी उत्तर गलत दिया रहता है। तो जब तक हम जो है पूरे किताब को नहीं पढ़ेंगे, किताबों का अध्ययन नहीं होगा, तब तक हम उसी गलत आंसर को मानते हुए चले जाएंगे और फिर भी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम धीरे धीरे सफलता के लिए बताते जाएंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो भारत का अवस्थित एवं विस्तार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्या सहित हल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? बिहार पीसीएस की परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया है, बिहार पीसीएस में। तो इसका जो है जो विकल्प है, पहला है भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। हमने अपने वीडियो में इस चीज को बताया है, विस्तार से समझाया है और आप हमारे वीडियो को देख के इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। क्योंकि हमने बताया कि जब रामचंद्र जी श्रीलंका जा रहे थे उस समय एक पुल का निर्माण किया था, जिसको हम आदम का पुल के नाम से जानते हैं, जो भारत के तमिलनाडु राज्य से श्रीलंका के बीच स्थित है। तो आदम का पुल कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? द्वीप पूछ रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच
कौन सा द्वीप स्थित है? 2005-20 बिहार पीसीएस की परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें विकल्प है एलिफेंटा द्वीप, न्यू मूर द्वीप, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। इसका आंसर है रामेश्वरम। हमने अपने वीडियो के माध्यम से इस मैटर को भी बताया है कि जो जहां पर जो है पुल निर्माण से पहले रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना करके वहां पूजा किया था। यह पंबन द्वीप पर स्थित है। रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पंबन द्वीप पर। इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? हमने स्थलीय सीमा के वीडियो में स्थलीय सीमा को जब हम बता रहे थे, उसमें जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे कौन कौन से राज्य भारतीय राज्य सटते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया है। तो आपको यह प्रश्न आसानी से हल कर लेना चाहिए। अब इसमें जो है इसका विकल्प क्या है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। हमने अपने वीडियो में यह बताया है कि म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भारत के ये 4 राज्य मिलते हैं। तो यहाँ कौन कौन सा है? यहाँ यदि विकल्प में देखा जाए तो मणिपुर है तो मणिपुर मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, नागालैंड मिलता है, त्रिपुरा अंदर है और त्रिपुरा बांग्लादेश से सटता है, इसलिए इसका उत्तर त्रिपुरा होगा। अगला प्रश्न है भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। इस किसी भी प्रश्न को हल करते वक्त उस प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को पूरी तरह से समझेंगे नहीं उसका उत्तर हम निश्चित तौर पर गलत देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, अर्थात वह राज्य जो चारों तरफ स्थल से घिरा हो, जल सीमा उससे ना मिलती हो। तो यहाँ कुछ जो भी विकल्प होंगे, जो 3 विकल्प होंगे वो जलीय सीमा के होंगे और एक जो विकल्प होगा वो स्थलों से घिरा हुआ होगा। तो देखते हैं कौन सा है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार। तो हमने वीडियो में बताया है कि 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा पर है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये कौन कौन से 9 राज्य। तो यहाँ ध्यान रखिए कि उड़ीसा हमने बताया जलीय सीमा पर है, पश्चिम बंगाल हमने बताया जलीय सीमा पर है, कर्नाटक हमने बताया जलीय सीमा पर है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा? बिहार। बिहार को आप नक्शे पर देख लीजिएगा। भूगोल पढ़ते वक्त नक्शे को अपने पास रखिए, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान तरीका है भूगोल को तैयार करने का। इसलिए सबसे इसका उत्तर देखिए बिहार होगा। ठीक है। फिर अगला, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कभी कभी परीक्षा को हल करते वक्त हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि इस नहीं का ध्यान ही नहीं रखते हैं, और जब नहीं पढ़ते हैं तो उसका आंसर हमको
तुरंत विकल्प में मिल जाएगा, और मिलने के बाद हम वही गलती कर जाते हैं, और जब आते हैं घर पे तो लगता है कि अरे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, हमने नहीं को ध्यान में नहीं रखा। तो बड़े ही धैर्य के साथ प्रश्न हल करते वक्त बहुत ही धैर्य के साथ जो है प्रश्न को पढ़ना चाहिए, नहीं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब उसमें भी हमने बताया है कि बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो बांग्लादेश से मिलता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य मिलते हैं। तो इसमें कौन सा है, एक बार हम और दोहरा देते हैं, कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें देखिए मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है। हमारा उत्तर कौन सा होगा, मणिपुर होगा। अब अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म है, अर्थात वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा जोड़ा है जो नेपाल की सीमा से टच करता है। तो यहां देखिए विकल्प है असम, बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार। देखिए असम पश्चिम बंगाल के पूरब में पड़ता है, इसलिए बिहार तो नेपाल से टच करता है, लेकिन असम की सीमा नहीं टच करती है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काट के नीचे बना है। उत्तर प्रदेश की पूरी सीमा टच करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं टच करता है। सिक्किम और नागालैंड, सिक्किम तो टच करता है नेपाल से, पूरा सटा हुआ ही राज्य है, लेकिन नागालैंड भारत का एकदम पूर्वोत्तर राज्य है, तो नागालैंड तो बहुत दूर पड़ता है नेपाल से, इसलिए ये भी नहीं सकता है। उत्तर इसमें कौन सा होगा, सिक्किम और बिहार। सिक्किम दाहिने साइड सटा हुआ है, पूरब साइड नेपाल के, और बिहार उसके नीचे है, क्योंकि नेपाल से सबसे अधिक, हमने आपको बताया है कि सर्वाधिक लंबाई में जो राज्य टच करता है वो बिहार ही है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। ठीक, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, यह यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा हमने बताया है कि मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच स्थित है। यह भारत और चीन की जो है सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पूर्वी भाग 1140 किलोमीटर का है, जिसको हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो शिमला जो है सम्मेलन के माध्यम से, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, भारत और चीन होगा, क्योंकि भारत और म्यांमार विकल्प में है। भारत पाकिस्तान और भारत म्यांमार जो प्राकृतिक सीमा है अराकान युमा पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ और भारत अफगानिस्तान डूरंड लाइन द्वारा, भारत चीन मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, और भारत चीन के बीच है। भारत भूमि का उत्तरतम भाग आईएएस में पूछा गया, उत्तरतम भाग। हमने आपको भारत की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो भी स्थान है उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है। तो इसमें कौन कौन सा विकल्प है, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लेह और
पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट नहीं है, ले है और दुआनलित है। देखिए यहाँ एक है पिग्मेलियन पॉइंट, तो जो इंदिरा पॉइंट है उसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा? हमने आपको बताया है कि उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पूर्वोत्तर जो है केबेथु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमोत्तर जो है वो गौर माता या गुहार मोती है। तो आपको उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, उससे आपको यहाँ खोजने में मिल जाएगा। यहाँ इंदिरा काल बी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे हम चलते हैं, 9वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है, अर्थात लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? हमने पढ़ाते वक्त आपको यह बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गुजरात से स्टार्ट होती है, जैसे ऐसे, फिर ऐसे, मान लीजिए एक नक्शा है, प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। और लक्षद्वीप यहीं पे स्थित है। तो कहाँ? देखिए विकल्प में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और बंगाल खाड़ी में। खंबात की खाड़ी गुजरात में, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे आदमपुर के दक्षिण में, यह भी हमने बताया है, और अरब सागर ये है, और बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अरब सागर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो हमने अपने पहले ही वीडियो में, पहले ही भाग में यह आपको बताया है कि संपूर्ण भारत का जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में जो भागीदारी है वो 42.43% है। ये हमने आपको बताया है, लेकिन विकल्प में 43% नहीं है। तो जो निकटतम होता है, निकटतम संख्या है, निकटतम विकल्प है, उसी को हम आंसर मान लेते हैं। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा? बी, 2.40। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि मिलने वाले देशों का सही जोड़ा क्या है? त्रिसंधि क्या है? जहां 3 देशों की सीमाओं का मिलन हो। तो भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि, तो भारत, तिब्बत और चीन, तिब्बत बीच में पड़ता है। उत्तर पूर्वी, ध्यान रखना है यहाँ उत्तर पूर्वी है, तो अर्थात भारत का ये वाला भाग जो है, जो ये आता है, ये यहाँ, ये वहाँ जो स्थान है, वहाँ कौन किन किन देशों का मिलन होता है, किन किन देशों की सीमाएं टच करती हैं, वो उत्तर पूर्वी त्रिसंधि है। तो भारत और तिब्बत, चीन ये नहीं होगा। भारत, चीन और म्यांमार, भारत, तिब्बत, भूटान, भूटान भी मध्य में है, भारत, चीन, भूटान। तो उत्तर पूर्वी में जो आंसर होगा भारत, चीन और म्यांमार होगा। इसको भी आप वीडियो में देख लीजिएगा, जो है आपको आंसर मिल जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखिए, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो 82.5 पूर्वी देशांतर के संबंध में तो है, लेकिन निम्न में से एक विकल्प ऐसा है जो उसके बारे में गलत बात कहता है। तो उसी गलत बात को, जो नहीं है, उसको मुझे ढूंढना है। तो इसमें पहला क्या है? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। सही बात है,
क्योंकि 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वह भारत का मानक समय निर्धारित करता है, इसलिए यह बात सही है। तो यह विकल्प नहीं होगा। बी है, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह भी हमने बताया है कि 82.5 पूर्वी देशांतर पर जो भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है वो ग्रीनविच लाइन से, अच्छा अर्थात ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच लाइन क्या है? 0 अंश देशांतर को ग्रीनविच लाइन कहा जाता है और एक सूर्य को जो है एक देशांतर पार करने में जो है 4 मिनट लगता है, तो 82.5 अंश पार करने में उनको 5.5 घंटे लगता है। इसीलिए पूर्वी देशांतर है, हमने आपको विकल्प उसमें बताया भी है कि पूर्वी तरफ पूरब तरफ जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय पीछे जाता है। इसलिए पूर्वी देशांतर के संबंध में पूछा गया है और तो ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। सही बात है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भी बात सत्य है कि 82.5 अंश पूर्वी जो देशांतर है वह इलाहाबाद के समीप नैनी के पास से गुजरती है। यह भी हमने वीडियो में बताया है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह जो विकल्प है यह गलत है, क्योंकि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है भारत को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा डी। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है यह पूछा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश सटे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप जो जलीय सीमा से नजदीक जो देश हैं उनको भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित किया जाता है भूटान है, क्योंकि भारत से एकदम सटा हुआ, नेपाल सिक्किम के बगल में, अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूटान है। फिर सिक्किम के बाएं साइड जब पश्चिम में जाएंगे तो नेपाल है। फिर वहाँ पाकिस्तान सटा ही है। एक श्रीलंका है जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं किया जाता है जिसको। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, श्रीलंका होगा। निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? यह उत्तराखंड पीछे 2003 में पूछा गया है। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में भारत की अवस्थिति एवं विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार भारत का जो हमने बताया है उसी से हम समझ जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा कन्याकुमारी को हमने बताया है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और मिनिकॉय द्वीप, देखिए मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है जिसको 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। तो वो भी ऊपर है, अगाती भी ऊपर है। यहाँ हमारा जो सबसे निचला पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट है, वो इंदिरा पॉइंट है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, 0 अंश अक्षांश से ऊपर है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा यही होगा सी, ठीक है। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई, देखिए यह भी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। विकल्प है 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर और
9,500 किलोमीटर। इसको भी हमने आपको जलीय सीमा को बताते हुए, जलीय सीमा में हमने दो चीज बताया था कि जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, यहाँ से लेके ये, ठीक 6100 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि कुल लंबाई को जोड़ दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, 7,516 किलोमीटर। 7,516.6 है, लेकिन विकल्प में 6 नहीं है, तो 7,516 किलोमीटर जो विकल्प है वही सही होगा। वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा एक ओर पाकिस्तान से और दूसरी ओर चीन से मिलती है? यह जब पूछा गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर, भारत का जम्मू कश्मीर बटा हुआ नहीं था, उसमें केवल जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था। अब तो उसमें से कट के लद्दाख भी हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब इसकी स्थिति बदल गई है तो उत्तर भी बदल जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर लद्दाख हो जाएगा, लेकिन विकल्प में हमको जम्मू कश्मीर मिल रहा है तो हम जम्मू कश्मीर ही करेंगे। ठीक है, तो आज हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के संबंध में कुल 16 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल देखा, जो सारा का सारा प्रश्न हमारे वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ पहुँच चुका है। और आप ध्यान से वीडियो देखिए तो आपको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमने विस्तार से इन सारी चीज़ों को आपको समझा दिया है। फिर और जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे।